हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको अपने घर का होम टूर करवा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहे मेरे इस व्लॉग के साथ। तो ये हमारे घर का एंट्रेंस है, जो कि आप देखते हो बिल्कुल छोटा सा जो गांव में घर होता है, बस वैसा ही घर मेरा है। और ये हमारी लैट बाथ है। इनको तो मेरे को दिखाना थोड़ा ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये मैंने दिवाली पे वेलकम लिखा हुआ था, जो कि बस ऐसे ही मैंने लिखा है। और ये हमारे घर का आंगन है। और ये जो सामने ईंटों की दीवार है, इस कमरे का भी काम अधूरा है, जो कि कुछ रीजंस की वजह से अभी हमने बंद कर दिया था। तो फिर यहाँ पर ये देखो, मेरी बहन की बेटी घूम रही है। तो ये दिवाली पर हमने कुछ इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट किया था घर को। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको मेरे कमरे में लेकर चलती हूँ। तो मेरे कमरे का लुक कुछ ऐसा दिखता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कमरा कैसा लगा। ये सामने अलमीरा की जो बायोग्राफी है, ये मैंने ही की है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और ऊपर मेरे श्री राधा कृष्ण है, ये जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे कमरे का लुक यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलो अब मैं आपको मेरी सिस्टर के रूम में लेकर चलती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर देविका के रूम में। तो ये देखिए उसका कमरा, देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से उसका कमरा दिखाई देता है। ये उसकी अलमीरा है और यहाँ से उसका बेड डला हुआ है। और ये सामने जो दिख रहा है, ये स्टेंसिल्स से बनाया हुआ डिज़ाइन नहीं है, ये वॉलपेपर है, जो कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और यहाँ से यहाँ उसकी सिलाई मशीन है, जो कि वो स्टिचिंग करती है, तो इसको यूज़ करती है। तो इसका कमरा कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए मैं आपको अब अपने किचन में लेकर चलती हूँ। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी किचन है। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से किया हुआ है। गांव की किचन है, तो समझ सकते हो आप। लेकिन गांव में बहुत अच्छी अच्छी किचन होती है, लेकिन देखो जैसा घर सभी का ही अच्छा होता है। तो चलो अब मैं आपको अपनी मदर इन लॉ के कमरे में लेकर चलती हूँ, मेरी सासू माँ, मम्मी जी। तो ये हमारी मम्मी जी का कमरा है। तो यहाँ पर सामने मेरी सिस्टर का जो छोटा बेटा है देविका, उसके बेटे की फ़ोटो लगी हुई है। ये हमारे मंदिर हमने इसी रूम में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल और दूसरे भगवान बैठे हुए हैं। ये हमारे पापा जी हैं, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। और ये हमारी दादी सा हैं, इनको भी 4 साल हो गए हैं गए हुए। तो हमारी मम्मी जी का कमरा कुछ इस तरह से दिखता है। ये टीवी रखा हुआ है। तो यहाँ से कुछ कमरा का लुक इस तरह है। तो अब मैं चलो आपको उसी कमरे में लेके जाती हूँ, जिसका काम कुछ रीज़न की वजह से बंद हो गया था। रीज़न ये था कि हमारे यहाँ पर फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो हमने इस काम को यहीं पर रोक दिया। तो इस कमरे का कुछ लुक इस तरह से दिखता है। इसमें कुछ हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान नहीं है, बस ऐसे ही कुछ रखा हुआ है। तो अब चलते हैं। इस कमरे के अंदर एक कमरा और है, जिसको आप स्टोर रूम भी बोल सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंक्स रखे हुए दिखेंगे। बस ये ट्रंक्स हैं, जैसे कि ये छोटा ट्रंक, उसके बाद में हमारी शादी के जो ट्रंक्स हैं, और ये कुछ बिस्तर रखे हुए जिनको हम रात को यूज़ करते हैं। तो बस ये इतना ही यहाँ पर है, फालतू का सामान तो नहीं। और ये गेट है, जो कि अभी हमारे रूम बनेंगे तो वहाँ पर लगेंगे, तो हमने इनको यहीं रख रखा है। तो ये हमारी अनाज की टंकी है, और ये हमारी मम्मी जी की संदूक है। और यहाँ से एक तख्त था जो हमारा एक्स्ट्रा में था, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद देखिए ये हमारे कपड़ों का भंडार घर है, जो कि इस कमरे का जो गेट है वो हमारे इसी रूम में से होकर जाता है। तो आप देख सकते हो ये कमरे का लुक कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हमने कर्टन लगाया हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पर अभी गेट नहीं लगा। तो चलिए अब मैं आपको हमारे इस रूम से बाहर लेकर चलती हूँ। तो ये हमारे घर का आंगन है। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये दिवाली पर मैंने रंगोली बनाई थी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसी बनी। वैसे मैंने ट्राई किया था, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही बनी है।
और बस यहाँ से कुछ मेरे घर का लुक ऐसा दिखता है। तो आपको मेरा घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग माई ब्लॉग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।